सबसे पहली खबर आपको बेगूसराय से दिखाते हैं, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहां शॉर्ट सर्किट से लगी आग में करीब 30 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। घटना भगवानपुर के बाबा बहियार की है। तेज धूप और पछुआ हवा के बीच हाई टेंशन बिजली तार में स्पार्क के बाद भड़की चिंगारी ने गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। लोगों ने डायल 112 के जरिए फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है ताकि फसल नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। और ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें, पहली तस्वीर उस आग के तांडव की और दूसरी तस्वीर जहां जो किसान हैं वो परेशान हैं। जब वो मौके पर पहुंचे, उनकी जो कड़ी मेहनत है वो आग में जल गई और लोग देखिए कैसे परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों ने कड़ी मेहनत से ये फसल उगाए थे। किसानों ने उधार लेकर भी, कुछ किसानी जो हैं वो उधार लेकर भी अपना फसल उगाते हैं और उन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अब जब आग ने उनके फसलों को, करीब 30 बीघे में गेहूं की फसल लगी हुई थी जो जलकर खाक हो गई है। ये रोते बिलखते महिलाएं आपको दिख रही हैं। मोतिहारी में एक बार फिर कथित जहरीली शराब कांड ने सनसनी फैला दी है। स्प्रिट पीने से एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई है और 3 व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से बीमार हैं। इनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। घर वालों का कहना है कि शराब पीने से तबीयत बिगड़ी। वहीं पुलिस जो है पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा यह है लोहा सिंह। लोहा सिंह की आंखों की रोशनी चली गई है। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। अस्पताल ले जाया जा रहा यह है गाजर कुमार पासवान। इसने भी वही शराब पी रखी है जिसे पीकर लोहा सिंह और लड्डू शाह की तबीयत बिगड़ी और फिर चंदू नाम के शख्स की भी मौत हो गई। गाजर पासवान के पिता कहते हैं कि घर के बगल में ही शराब बनती है और पीने वाले हर रोज 2-4 गिलास पी जाते हैं। ये लोग डेली पिया तरह सही डेली यहाँ लोग माने कमाई आप जरूर 2 गिलास 4 गिलास जग पी रोज। ये लोग के आसानी से मिल जाता है। हाँ। मोतिहारी में एक बार फिर कथित जहरीली शराब कांड ने सनसनी फैला दी। स्प्रीट पीने से चंदू नाम के व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। इनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। कथित जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस एक्शन में है। मद्य निषेध की टीम और रघुनाथपुर तुरकौलिया थाने की पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। शराब माफिया को तलाशा जा रहा है। पुलिस के अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। तो बात तो जरा बोलने के कंडीशन में आ जाए तभी ना। अभी बोलने के कंडीशन में नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब बोले स्थिति ठीक है, शाम तक सुधार हो जाना चाहिए। कुछ पता चला है वहाँ पे जो लोकल अनुसंधान है उसमें कुछ पता चला? टीम सब काम कर रही है, देखते हैं कुछ बता पाएंगे तो उसके बाद काम करेंगे हम लोग। अभी पिछले ही महीने सारण में जहरीली शराब पीने से संदिग्ध स्थिति में कई लोगों की मौत हुई थी और करीब 20 दिन के अंदर मोतिहारी का मामला सामने आ गया। सवाल है कि शराबबंदी में कैसे बनाई जा रही थी शराब? ग्रामीणों को शराब बनने की जानकारी थी तो फिर पुलिस क्यों बेखबर थी? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो चुका है? क्या चौकीदार ने शराब बनने की सूचना थाने को नहीं दी? अगर थानेदार को पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस के संरक्षण में चल रहा था शराब का धंधा? अगर नहीं तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। हवाले से खबर है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार मिलने की संभावना है। 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। 16 मार्च 2026 नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 30 मार्च 2026 विधान परिषद से नीतीश कुमार का इस्तीफा।
10 अप्रैल 2026 नीतीश कुमार का राज्यसभा में शपथ ग्रहण संभव। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे। 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद वे 10 तारीख की शाम या 11 तारीख की सुबह तक पटना लौट आएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। सूत्र के हवाले से खबर यह है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार मिलने की संभावना है। 24 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। अब राज्यसभा की वो सदस्यता लेंगे, राज्यसभा का शपथ लेंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वो कब वो इस्तीफा देंगे। बीजेपी और जेडीयू के नेता इसे एनडीए का आंतरिक मामला बता रहे हैं। एक बात महत्वपूर्ण है कि एनडीए आपस में मिल करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के नए नेता का चयन करेगा। दूसरी ओर बिहार में होने जा रहे इस बदलाव पर आरजेडी के नेता चुटीले अंदाज में तंज कस रहे हैं। देखिए, अब तो तय हो चुका है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। गृह विभाग ने भी उनको छुट्टी कर दी है। माना जाता है कि खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता। 14 अप्रैल को खरमास खत्म हो रहा है। ऐसे में 14 के बाद बिहार को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अब सबके जहन में यही सवाल घूम रहा है कि नीतीश के बाद कौन होगा बिहार का अगला सीएम। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केरलम में चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार को सबसे गरीब राज्य बताया था और इस बयान के बाद से बिहार की सियासत गर्माती हुई दिख रही है। एलजेपी आरवी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने दूसरे राज्य में जाकर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही 1990 के दशक की याद दिलाते हुए लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार के पिछड़ेपन की याद दिलाई और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में ऐसे ही बयान की वजह से तेजस्वी यादव की हार हुई थी और अब ऐसे बयान का जवाब बिहार की जनता देगी। बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। बिहार के लोग भी इन बातों को सुन रहे हैं और उन्होंने इस चुनाव में भी आपके इन्हीं वक्तव्यों और आपके इन्हीं कार्यों की वजह से आपको नकारने का काम किया। आने वाले दिनों में पुनः बिहार की जनता आपके द्वारा दिए गए इस बयान का हिसाब बराबर जरूर करेगी। क्या जल्दी चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ आ सकते हैं? पिछले दिनों चिराग पासवान ने कार्यक्रम के दौरान अपने चाचा के पैर छुए थे तो चाचा ने भी गले लगाकर आशीर्वाद दिया था। वहीं आज अपने पार्टी कार्यालय में पशुपति पारस ने कहा कि हम चाहते हैं कि पार्टी भी एक हो जाए और दोनों परिवार भी एक हो जाए। वहीं बिहार के नए सीएम पर पशुपति पारस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का सीएम अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय करेंगे और ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। कल्चर है कि जब भतीजा चाचा को प्रणाम करता है इसी तरह से चाचा का दिल पिघल जाता है और हम लोगों ने दिल से आशीर्वाद दिया। और आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के हम समर्थक हैं। दिल से ही दुरुस्त से ही पार्टी एक हो जाए, परिवार एक हो जाए तो मुझको काफ़ी खुशी है। चिराग पासवान भी जो है रेस में है। सब बहुत लोग हैं, अच्छी बात है। मैं तो कहा कि चिराग आप चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने? मेरा भतीजा है, खून का रिश्ता है। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हो जाए, हमसे अधिक खुशी किसको हो? मुंगेर में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नर ऑफिस में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट के कमिश्नर कोर्ट के पेशकार मुकेश कुमार को 1,70,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मुकेश कुमार पिछले 3 साल से ऑफिस में तैनात हैं और एक केस में पक्षकार से काम कराने के बदले रिश्वत की मांग की थी। मामला बेगूसराय के साहेबपुर कमाल का है, जहां काजी हाउस की सरकारी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
इसमें फर्जी कागजात के जरिए जमीन बेचने की कोशिश की जा रही थी। 5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें 3 लाख रुपए दे दिए गए थे और इसकी शिकायत निगरानी से की गई थी, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में आई टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो मुंगेर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देखिए निगरानी के हत्थे चढ़ा है घुसखोर पेशकार। तो प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर के यहाँ जो पेशकार हैं मुकेश कुमार, वो बोले कि देखिए फैसला जो पहले का पेपर आया है उसके आधार पर हम उसके पक्ष में कर देंगे। यदि चाहते हैं कि सरकारी जमीन बचा रहे तो इसके लिए आपको 5 लाख रुपये रिश्वत देना पड़ेगा। और दबाव डालकर और इनको प्रेशर डाल के इनसे 3 लाख रुपया लगभग वो ले भी चुका था और 2 लाख के लिए दबाव डाल रहा था कि अगली डेट की सुनवाई में आपके पक्ष में फैसला करना है, पैसा ला के दे दीजिए। ये रिश्वत नहीं देना चाहते थे तो इन्होंने निगरानी थाना पटना में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। निगरानी थाना पटना के द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में मामले की सत्यता की पुष्टि हुई और निगरानी धावा दल का गठन किया गया। खबर आपको सहरसा से दिखाते हैं, जहां 31 मार्च को ईओयू की टीम ने डीआरडीए डायरेक्टर वैभव कुमार के सहरसा स्थित आवास सहित पटना और मुजफ्फरपुर समेत कुल 6 ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की थी और ये छापेमारी कई घंटों तक चली, जिसमें टीम ने घर से जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज, ज्वेलरी, कई बैंक खातों से संबंधित कागजात और बैंक लॉकर को भी फ्रीज किया था। वहीं इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। कार्रवाई को लेकर आम लोगों से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार और आर्थिक अपराध इकाई की टीम की सराहना की है। लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है और इससे सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। ये आपराधिक इकाई की जो छापामारी हुई है, ये काफ़ी सराहनीय कार्य है और ये यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बिहार सरकार के प्रत्येक विभाग पर छापामारी होना चाहिए। ये जितने भी विभाग हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सारे के सारे अपराध में लिप्त है। ये लोग बिना घूस लिए, बिना नजराना लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी पदाधिकारी इस तरह के कार्य में संलिप्त है, सबके यहाँ छापा पड़े। सरकार के इस कदम से हम लोग बेहद खुश हैं। आम पब्लिक बहुत खुश है कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित करके इसका सारा संपत्ति जब्त कर और स्कूल खोला जाए, गरीबों के बीच वितरित किया जाए, सभी वर्ग के गरीब जितना है उनको इसका मकान दिया जाए। ये तो पूरे बिहार में अब कहने की क्या बात, ये शर्मिंदगी की बात है कि प्रत्येक दिन एक पेपर में राजस्व या ईडी का छापा, ये भ्रष्टाचार का छापा, क्या नाम कहते हैं, पकड़ाते रहता है। और ये पूरे बिहार में सरकारी कर्मचारी जितने हैं और जितने डिपार्टमेंट में हैं, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वैशाली महोत्सव के दूसरे दिन भोजपुरी नाइट में सुरों का जादू छाया रहा। लोकगीतों और फिल्मी गीतों पर भीड़ झूमती रही, लेकिन माहौल अचानक बेकाबू हो गया। एक दूसरे पर कुर्सियां उछाली जाने लगी। इतना ही नहीं, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। ये है बिहार का गौरवशाली वैशाली, जहां कभी सभ्यता ने जन्म लिया और आज भीड़ ने लाठी चार्ज को पुनर्जीवित कर दिया। तस्वीरें हैं वैशाली महोत्सव की, जहां संस्कृति का उत्सव, लोक कला का जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ मंच पर खड़ी हैं सुरों की मलिका लोक गायिका कल्पना पटवारी, उनकी मीठी दिल को छू लेने वाली लोक धुनें, झूमते हुए दर्शक, फैंस का दिल गदगद। लेकिन दूसरी तरफ वही फैंस जो कल्पना जी के गाने पर मदमस्त थे, उनकी लाइनें गुनगुना रहे थे, अचानक बेकाबू हो गए। प्यार का सैलाब हंगामे में बदल गया। कुर्सियां उड़ने लगी, भीड़ अनियंत्रित हो गई, जैसे कोई तूफान आ गया। मंच पर कल्पना जी अभी गा ही रही हैं और नीचे अफरा तफरी का माहौल। किसी भी तरह का कोई अवांछित हरकत करेंगे तो अन्य करने का प्रयास न करें। बनाए रखिए। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप जिस मंच पर लोक कला का सम्मान होना था, वहीं कुर्सियां टूटी, लोग बेकाबू हुए और हालात ऐसे बिगड़े कि पुलिस को भी उनके साथ झूमना पड़ा। पुलिस ने भी सोचा अब जनता इतनी एक्टिव है तो हम भी थोड़ी भागीदारी दिखा दें, और फिर क्या, लाठियां भी थिरकने लगी, बिल्कुल उसी लय में जैसे मंच पर
गीत चल रहा था और नीचे कुर्सियां। अब सवाल ये है, क्या हम उत्सव मनाने आए थे या उपद्रव करने? एक तरफ लोक संस्कृति को बढ़ावा देने का दावा, दूसरी तरफ पुलिस को लाठियां चलानी पड़ रही है। हम खुद को संस्कृति प्रेमी कहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही उसी संस्कृति का तमाशा बना देते हैं। वैशाली से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो वैशाली महोत्सव में महातांडव देखने को मिला, जहां लोग गीत सुनने के लिए गए थे, लेकिन आपस में ही कुर्सियों के साथ एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की आपको बताते हैं। सिवान नगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। बाइक चोरी ने राहुल कुमार की बाइक चोरी कर ली है और घटना नगर थाना क्षेत्र के रामराज मोड़ की है, जहां एक दुकान के पास राहुल कुमार ने अपनी बाइक लगाई थी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसमें दिख भी रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, जिसमें आप देखिए एक शख्स बाइक के पास खड़ा है और पलक झपकते ही बाइक स्टार्ट कर मौके से फरार हो जाता है। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर बाइक की बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं शहर में लगातार बाइक चोरी की घटना से पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। छपरा में हाई वोल्टेज तार से निकली चिंगारी ने भीषण तबाही मचाई। तरैया में कई बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। घटना तरैया के गवंदरी गांव की है, जहां 11,000 वोल्ट के बिजली तार से निकली चिंगारी से अचानक भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही 112 पुलिस टीम और पानापुर से फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक किसानों की कई बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो चुकी थी। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से अब उचित मुआवजा देने की मांग की। गांव में बहुत भीषण आग लग गया है गेहूं में। आरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां बढ़ती गर्मी से बढ़ रही अगलगी की घटना। शाहपुर के सरना पंचायत में भीषण आग लग गई। आग में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। करीब 25 बीघा में फसल लगी हुई थी जो जल गई है। पीड़ित किसानों ने मुआवजे की मांग की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये आग का तांडव दिख रहा है, जहां पर किसानों की जो मेहनत है वो जलती हुई दिख रही है। किसानों के फसल में आग लग गई और बताया जा रहा है कि 25 बीघा में लगी फसल जलकर खाक हो गई। हर एक किसान का मुआवजा मिलना चाहिए, हम सीओ साहब को बोले हैं। हाँ, ये वो फायर ब्रिगेड के छोटी गाड़ी गए हैं थाना से, आप और गाड़ी की व्यवस्था करिए। यहाँ पर कह रहे हैं हाँ, कि करनायपुर थाना में एक गाड़ी होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड गाड़ी रहना चाहिए अस्थायी रूप से जब तक ये पूरा फसल हाँ, नहीं जा रहा। जी यहीं पर लोग मांग किए हैं। हाँ, रहना चाहिए। एलपीजी गैस कंज्यूमर के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाया उन्हें गैस की आपूर्ति अब नहीं की जाएगी। पटना के सभी गैस एजेंसियों में बड़ी संख्या में लोग ई-केवाईसी करवाने रोज पहुंच रहे हैं। साथ ही मृतक कंज्यूमर का नाम बदलने के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं। प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक की माने तो जिला प्रशासन एजेंसियों से ई-केवाईसी का आंकड़ा रेगुलर ले रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक और एजेंसी संचालक से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना जिले में एलपीजी गैस की स्थिति अब सामान्य हो गई है, लेकिन ई-केवाईसी के लिए काफी भीड़ जुट रही है। एसके ट्रेडर्स में हम मौजूद हैं। राजधानी पटना की ये गैस एजेंसी है और यहाँ पर प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक भी हमारे साथ हैं, साथ ही गैस एजेंसी के संचालक भी हैं। दोनों से जानेंगे, क्योंकि ई-केवाईसी अनिवार्य है और उसको लेकर लगातार लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं। कई नाम चेंज करवाने के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो कई ई-केवाईसी के लिए पहुंच रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एमओ हैं जो प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक हैं। क्या लग रहा है कि गैस की स्थिति अभी कैसी है? गैस की स्थिति बिल्कुल सामान्य है और बैकलॉग्स वगैरह भी 1 या 2 दिन का ही है और हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल है और ज़्यादा से ज़्यादा गैस एजेंसीज घर पर डिलीवरी कर रही हैं। कहीं पे भी गोदाम से या ऑफिस से डिलीवरी नहीं किया जा रहा है। लोग आसानी से बुक कर पा रहे हैं, बुकिंग होने के बाद गैस डिलीवरी हो पा रहा है। हाँ, अभी पहले ऐसा था कि थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था, लेकिन अभी एकदम स्मूथ आउट हो गया है। फॉर्म है जो बता पा रहे हैं आपकी नाम चेंज कराने के लिए फिलहाल आए। नाम चेंज कराने के लिए अभी पर डे एवरेज मान के चलिए 10 से 15 आ रहे हैं लोग जो कि अपना नाम चेंज करवा रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि घर में देहांत हो गया, लेकिन अभी तक जरूरत नहीं पड़ती थी,
तो काम चल जाता था, लेकिन अब ई-केवाईसी मैंडेटरी हो गया है, तो इसके चलते बहुत सारे लोग अपना अपना नाम चेंज करवा रहे हैं। जी, जो नहीं करवाए हैं क्या उनको कोई नुकसान हो सकता है? उनको गैस का सप्लाई नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि ई-केवाईसी मैंडेटरी है। जब तक ई-केवाईसी नहीं होगी हम लोग उनको रिफिल का सप्लाई नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट का बिल्कुल आदेश है। जिन्हें जानकारी नहीं है कि ई-केवाईसी कैसे करना है, उनको जानकारी भी मिल रही है। ये फॉर्म है और इस फॉर्म को हम लगातार आपको दिखा पा रहे हैं कि कैसे इस फॉर्मेट में आपको जो है फॉर्म भरना है। अगर आपके जो कंज्यूमर हैं, पिता हैं, माता है, उनका देहांत हो गया, निधन हो गया, उसके बाद आप कैसे नाम चेंज कर सकते हैं, ये फॉर्म है और इस फॉर्मेट में आपको जो है फुलफिल करना होगा। उसके बाद एजेंसी संचालक आपको आपके नाम से कंज्यूमर को एक तरह से वेरीफाई कर देंगे और निश्चित रूप से कहें अगर तो ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिला प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है और जांच भी जारी है। एजेंसी संचालक की तरफ से हर संभव सहयोग करने की बात भी कही जा रही है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।